शास्त्र कहता है कि नवविवाहित स्त्रियों को हमेशा श्रृंगार में रहना चाहिए और विवाहित स्त्रियों को सदैव सिंदूर रखना चाहिए। ये दो बातें हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। आज तो सिंदूर लगाने का नियम भी पता नहीं है महिलाओं को। किसी के पास गई, किसी से मंदिर में गई, कहीं भी गई, कोई भी उठाया, किसी को भी सिंदूर लगा रहे हैं। ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि बंदर बांट प्रसाद और केले बंदर एक दूसरे से बांटते हैं, वैसे बांट रहे हैं। बंदर बांट की बात ही सिंदूर का भी बांट हो जाता है। मतलब तू मेरा सुहाग मैं तेरा सुहाग, सब बांट। क्योंकि ऐसे विलुप्त हो गया है सिंदूर लगाना आज के जनरेशन में, क्योंकि नई लड़कियों को पता ही नहीं है। नई लड़कियों को यह बात पता ही नहीं है कि सिंदूर के नियम क्या होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं, जो स्त्रियां सिंदूर लेती है उसके मैं कुछ प्रमुख नियम बताता हूं कि सिंदूर लेते वक्त कैसे लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, किससे दोष है और किससे लाभ होगा। तो सिंदूर लेते वक्त हर विवाहित नारी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि सिंदूर कभी भी किसी और का लगाना ही नहीं चाहिए। सिंदूर जब लगाएं तो आप अपने पैसे से लाया हुआ लगाएं या तो अपने पति का लाया हुआ। ऐसे नहीं एरू गेरू नत्थु केरू किसी का भी सिंदूर उठा करके आप लगा लें। हर किसी का सिंदूर किसी को लगाया नहीं जाता और अपनी सिंदूर भी दूसरों को नहीं लगाई जाती है। वास्तु में भी इसे निषेध बताया गया है कि सिंदूर का आदान प्रदान नहीं होता है कि तुम मुझे सिंदूर लगाओ मैं तुम्हें लगाऊं, तुम्हारी सिंदूर तुम लगाओ, अपने सिंदूर मैं लगाऊंगा। और कई लोगों के हाथ भी अशुभ होते हैं, इसलिए हर किसी के हाथ से सिंदूर तो लगवाना भी नहीं चाहिए। दूसरा नियम बताया गया है कि गीले बाल, जब हम नहाते धोवाते हैं ना, तो बहुत सारी लड़कियां जल्दी जल्दी में बाल गीला हो और सिंदूर लगा लेती है। ऐसे भी शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बताया गया है कि अगर गीले बालों में जो सिंदूर लेती है उससे नकारात्मक ऊर्जा आता है और पति के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी गीले बालों में सिंदूर कभी ना लें। उसके बाद साइड मांग, बहुत कोई को देखिएगा ना, तेरे नाम बीच मांग, जो साइड मांग वाले लेते हैं, ये भी सही नहीं है। साइड मांग में कभी भी सिंदूर नहीं लेना चाहिए। सिंदूर ये साइड मांग में गलत बताया गया। साइड मांग में जो सिंदूर लेता है ना, उसकी पति का उम्र घटता है। बताया जाता है वैवाहिक जिंदगी में लड़ाई झगड़े होना, वैवाहिक पति का स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ना, पति की उम्र का कम होना, तिरछी यानी कि एक तरफा सिंदूर का लेना है। इसलिए सिंदूर हमेशा बीच में लेनी चाहिए, बीच पॉइंट में। उसके बाद बताया जाता है कि कभी भी जब आप सिंदूर खरीद कर लाएं तो सीधा मांग में नहीं लगाया जाता है। हर किसी के घर में अपनी कुल देवी होती है, गृह में देवियों को बसाया जाता है। घर में गृह देवी ना हो तो अगल बगल में दुर्गा जी, कोई भी देवी देवता का मंदिर होता, उस जगह पे देवी के प्रतिमा में पहले सिंदूर को रखा जाता है। ऐसे ही नहीं कि हर सिंदूर उठा लिए बाजार से ले लिए उसे लगाना शुरू कर दिए। अपने सिंदूर को लीजिए और सबसे पहले एक ऐसे प्रतिमा के सामने रखिए जो देवी माँ का प्रतिमा हो, विवाहित देवी माँ के सामने रखिए। उसके बाद ही उस सिंदूर का प्रयोग कीजिए। अगर आप अपनी कुल देवी को वो सिंदूर अर्पित करते हैं उसके बाद लगाते तो उसे शुभ बताया गया है। बहुत कोई सिंदूर लेते वक्त देखिएगा जमीन पे उसका सिंदूर गिर जाता है, चेहरे पे। सिंदूर इतना ध्यान से लीजिए कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। शास्त्रों में सिंदूर का गिरना अशुभ बताया गया है। सिंदूर जमीन पे गिरना या सिंदूर का किया हाथ से छूटकर गिर जाना बड़ा शुभ बताया गया। यहां तक कि इसे मृत्यु दोष तक बताया गया है कि पति पे मृत्यु की संकट आ सकती है। इसीलिए विवाहित स्त्रियों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब वह सिंदूर ले तो बड़ा ध्यान से ले कि गिरे नहीं, या तो फिर अपने हाथ को एक नीचे कर ले या पेपर वगैरह रख ले कि गिरे तो उसमें गिरे, जमीन में ना गिरे। जमीन में गिरना सिंदूर का बड़ा अशुभ होता है। और सिंदूर कोई भी कहीं भी खड़े होकर के लगाना शुरू कर देते हैं, यह भी गलत है। सिंदूर खड़े खड़े नहीं ली जाती है, सिंदूर बैठ करके लगाया जाता है। और सिंदूर लगाते वक्त हमेशा आपका मुख या तो उत्तर दिशा में होनी चाहिए या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वह सिंदूर लगाए तो उसकी मुख उत्तर दिशा में हो या तो पूर्व दिशा में हो। उत्तर दिशा में
कुबेर देव और माता लक्ष्मी का स्थान है, देवी देवताओं का स्थान है। अगर आप उत्तर दिशा में सिंदूर लगाते हैं तो पति के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में धन और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और अगर आप पूरब की दिशा में सिंदूर लगाते हैं तो पूरब दिशा सूर्य देव का स्थान है, सूर्य नारायण की। उस दिशा से हमारे यहाँ पति का और पत्नी का स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसलिए ये दो दिशा ही बताया गया है। और दक्षिण दिशा तो मृत्यु का दिशा बताया गया है, इसलिए उधर नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा अस्वस्थता यानी रोग और दरिद्रता का स्थान बताया गया, इसलिए उस दिशा में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दिशा दो ही उत्तम है आपको सिंदूर लगाने का, उत्तर या तो फिर पूरब। बस इन दो दिशाओं में ही बैठ करके मुख करके सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां सदैव सिंदूर लगाती है। बहुत जगह मान्यता है कि मासिक धर्म के समय में स्त्रियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह भी एक नियम है और इसे पालन करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर बड़ा शुभ चीज बताया गया, बड़ा शुद्ध चीज बताया गया है, इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि सिंदूर हर सुहागन स्त्री को लगाना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री सिंदूर नहीं लगाती है, सिंदूर ना लगाने का दो कारण होता है, या तो स्त्री अविवाहित है या तो स्त्री विधवा है। जिस स्त्री का उम्र बहुत अधिक हो गया है वह अगर नहीं भी लगाए तो एक बार चल जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र माता जी का उम्र हो गया है, तो एक अलग बात होती है। वरना नवविवाहित स्त्रियों को हमेशा लगा कर रखना चाहिए सिंदूर। सिंदूर देवी माँ पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी जब भी इनकी प्रतिमा स्वरूप में बनेगा और इनकी पूजा से पहले इनमें सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि बिना सिंदूर का सुहागन स्त्री सदैव अधूरी रहती है। इसीलिए सिंदूर हर किसी को लगाना चाहिए। और हमारे 16 संस्कार जब पुरुषों में होता है तो उसी में से विवाह होता है, और उस विवाह का जो प्रतीक जो पुरुष का संस्कार में होता है वह मुख्य आधार बिंदु सिंदूर होता है। पति पत्नी के जीवन का आधार बिंदु प्रमाण सिंदूर होता है। इसलिए सिंदूर हर किसी को लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम आधुनिक जीवन के, हम पढ़े लिखे, हम मॉडर्न जनरेशन के हैं तो हम ना लगाएं। इन चीजों से बचिए और अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, अपनी सभ्यता की ओर लौटिए। हर चीज में यह कहना कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम इसे त्याग रहे हैं, यह अनुचित है। वरना शराब पीने वाले लोग भी ये कह देते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और संविधान हमको अनुमति देती तो हम पीते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वह समाज में उत्तम हो गया। समाज की जो नियम है, हमारी पीढ़ियों ने जो नियम बनाई, हमारी माँ दादी परदादी ने जो नियम बनाए, उसे जरूर स्वीकारें।